हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपकी करंट एनर्जीज़ एंड ब्लॉकेजेस के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What are the current energies? What are the current energy of Capricorns? What are the current energy of Capricorns? Please, angels, give guidance. What are the current energy of Capricorns? What are the current energy of Capricorns? What are the current energies of Capricorns? Angels and spirits, please give guidance. आपके लिए पहला कार्ड है द सन का। द सन कार्ड कहता है इस समय आपको किसी तरह की सफलता मिली है। आप में से कुछ लोगों को इसकी वजह से आप बहुत खुश हैं। अपनी परिस्थितियों में आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, या कुछ ऐसी पॉजिटिविटी है जिसकी वजह से आप बहुत खुश हैं, या अपनी सफलता की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई काम जिसे लेकर आप बहुत आपके अंदर उम्मीदें हैं, या बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हैं कि जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आने वाले दिनों में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ द सन कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम से आप में से कुछ लोग बाहर आए हैं, या तो मेंटल स्ट्रेस है जिससे आप बाहर आए हैं, जिसकी वजह से अपने अंदर एक नई स्फूर्ति और ताज़गी महसूस कर रहे हैं। ये कोई हेल्थ प्रॉब्लम से आप या तो रिकवर हुए हैं या इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी जिसे किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित थे, तो अपनी चिंताओं से बाहर आ रहे हैं, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो कुछ लोग इस समय अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी में हैं, जिसकी वजह से अपने भविष्य को लेकर या अपने आप को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं, उत्साहित हैं कि जो भी आप करेंगे वहाँ आपके लिए सफलता है, या अब आप अपने जीवन में सुकून की तरफ बढ़ रहे हैं, या किसी मुश्किल से आपको अब राहत मिली है। इस एनर्जी में हैं आप। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग इस समय किसी तरह की दुविधा में हो सकते हैं। कुछ चॉइसेस हैं आपके सामने, कोई फ़ैसला लेना है। आपके सामने एक से ज़्यादा या तो विकल्प हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसकी वजह से आपके मन में दुविधाएं हैं कि किस फ़ैसले के साथ आगे बढ़ा जाए, या किस चुनाव के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ किसी को फ़ैसले को लेने में आपको कोई मुश्किल आ रही है, या आप इस समय अपने विचारों में उलझे हुए हैं। आपको अपने सिचुएशन में क्लैरिटी की कमी है। नेक्स्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये यूनियन का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में आपका रीयूनियन हुआ है, या आपके अपने रिश्ते में आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं। ये आपका लव लाइफ है जहाँ अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो आप में से कुछ लोगों को या तो कमिटमेंट मिली है, या आप इस समय उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिले, या आप किसी को कमिट करने के लिए रेडी हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं अब। कुछ लोगों के लिए ये आपकी इंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड है। यहाँ तो या तो आप इस बारे में सोच रहे हैं, किसी तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, या कुछ लोग हो सकता है कि अपने इंगेजमेंट हो, या इंगेजमेंट का डिसीजन आपने लिया है। तो यहाँ पर कुछ अगर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम थी तो आपका रीयूनियन हो रहा है, और कुछ लोग अपने रिश्ते को स्टेबल करना चाहेंगे। इसके लिए या तो एंगेजमेंट या मैरिज प्लान कर रहे हैं, या
इसका फ़ैसला ले सकते हैं। इस एनर्जी में है कि अब आप मेंटली अपने रिश्ते को स्टेबल करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। और यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ये 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि कुछ सेलिब्रेशन हो सकते हैं। आपके फैमिली लाइफ में, आपकी फैमिली में किसी तरह का कोई खुशी का मौका हो सकता है, जहां आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाले हैं, या किसी सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही हो। इस एनर्जी में है, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं सभी के साथ मिलकर, ये वो खुशी है। तो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एक अच्छी एनर्जी है, जहाँ आप खुश हैं, जहाँ आप अपने करीबियों से, अपने फ्रेंड से आपकी मुलाकात होगी, किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ व्हील्स का कार्ड है, जो कि रिवर्स में है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने काम से, आप इस समय अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ से कोई ऐसी वजह है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या इस समय आपका पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, इस वजह से जो आपका प्रोफेशनल लाइफ है या जो दूसरे काम हैं वहाँ आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली में कुछ खुशियाँ हैं या कुछ दुविधाएं हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जहाँ पर 10 सन का कार्ड है, जहाँ किसी तरह की सफलता है, खुशियाँ हैं। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है, कोई सेलिब्रेशन है, यहाँ पर्सनल लाइफ में खुशियाँ हैं, हीलिंग है। तो यहाँ पर इस समय 3 ऑफ व्हील्स की एनर्जी ये कहती है कि आप अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं या अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इस वजह से अपने दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, आपको कोई फ़ैसला लेना है या किसी विकल्प का चुनाव करना है, इस वजह से आप अपने विचारों में उलझे हैं और अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने काम में आपको फोकस नहीं कर पा रहे हैं या उतना आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है आपकी। आइए देखते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके लिए। Angels and spirits, please give guidance. What are the blockages for collective Capricorn sign? What are the blockages for collective Capricorn sign? What are the blockages of collective Capricorn sign? Angels and spirits, please give guidance. What are the blockages of collective Capricorn sign? आपके लिए ब्लॉकेज है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। 10 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ भी फैमिली सेलिब्रेशन है, खुशियाँ हैं। इस समय ये आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ आपको अपने कुछ उत्तरदायित्वों को निभाना है। ये सेलिब्रेशन ही है जहाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जा रहा है या आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। इस वजह से अपनी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जहां आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, या इस समय आप किसी आइडिया को ड्रॉप भी कर सकते हैं क्योंकि आपके सामने अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए इस समय फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही ये वजह है जिसकी वजह से आप दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए फैमिली के साथ साथ कुछ लोगों के लिए फाइनेंस भी है। यहाँ पर कुछ लोग अपने फाइनेंस को लेकर चिंतित हैं या जितनी धनराशि की ज़रूरत है आपको इस समय आपको के लिए वो उपलब्ध ना हो, ये आपकी बाधा हो सकती है। तो कुछ के लिए फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस है जो इस समय आपके लिए ब्लॉकेज है। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग नई शुरुआत
आपके लिए आप में के अंदर झिझक है या आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। कुछ चीज़ों का अंत हुआ है या कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं आप, जहाँ आपके सामने विकल्प तो हैं, आगे बढ़ने का रास्ता भी है, लेकिन आप अपने लिए एक सही फैसले के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आप इस समय अपने आप पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी ब्लॉकेज है। ये कार्ड कहता है कि आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जहाँ इस समय आप उस स्थिति में नहीं हैं या उस माइंडसेट में नहीं हैं जहाँ अपने लिए एक ठोस निर्णय लेकर उसके लिए आगे बढ़ें। तो ये आपकी ब्लॉकेज है। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि आप पूरी तरह सक्षम हैं। यहाँ पर इसी का अभाव है, ये आपकी ब्लॉकेज है। आप में योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, आप में आगे बढ़ने का वो सारी जो आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो सभी कुछ हैं। सिर्फ यहाँ पर आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये कार्ड कहता है, द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, अपने आप में भरोसा जगाएं और उत्साह जगाएं। आप जो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। खुद पर भरोसा कर कर देखें, आप बिल्कुल सक्षम हैं। जो आप हासिल करना चाहते हैं उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, या जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि रिवर्स में आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आपकी ब्लॉकेज ये है कि आप सभी में चीज़ों में उलझे हुए हैं। यहाँ पर आप हर चीज़ अपने आप करना चाहते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। आपके लिए आपकी फैमिली में भी आपकी इन्वॉल्वमेंट पूरी है, आप दूसरे कामों में भी इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर एक किसी डिसीजन के साथ आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या अपने लिए इस वक्त आप सोच नहीं पा रहे हैं। कुछ के लिए ये हो सकता है कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आपके सामने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। यहाँ पर किसी भी हालत में, चाहे आप बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं या आपके सामने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोनों ही हालातों में आपको अपने लिए सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका फोकस अपने आप पर नहीं है, अपने लक्ष्य पर नहीं है। तो किसी फ़ैसले के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करें। जो भी आपके करीबी हैं, आपके आसपास है, सबको अपनी ज़िम्मेवारियाँ निभाने का मौका दें या उन्हें सौंपें, ताकि आप अपने जो आपके लिए जो जीवन के अहम फ़ैसले हैं उसे आप ले सकें और आगे बढ़ पाएँ। यहाँ पर अपने लिए एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, ताकि आप खुद पर काम कर सकें, खुद के लिए, अपने लिए जो आपकी फ्यूचर के लिए जो अच्छा है या आपकी प्रोग्रेस के लिए जो ज़रूरी है उसके लिए कोई कदम बढ़ा सके या कि कोई फ़ैसला ले सके। तो यहाँ एक बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको अपने बारे में जहाँ आप सोच सकें, कोई फ़ैसला ले सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये आपकी ब्लॉकेज है। यहाँ पर आप अपने लिए इस समय किसी भी वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अपने लिए सोचने की ज़रूरत है आपको। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैप्रिकॉर्न साइन।
आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी फैमिली के बारे में आप सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ साथ आपको अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हो सकती है या आपकी अपनी प्रोग्रेस से रिलेटेड हो सकती है। अपनी फैमिली के बारे में सोचना अच्छी बात है। अपनी फैमिली को खुश रखना या अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरी करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ साथ आपका पर्सनल लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ भी फोकस करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को सेक्रीफाइस कर आप खुश नहीं रह सकते हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके मन में जो दुविधाएं हैं, वो वहाँ पर ये दुविधा बैलेंस ना क्रिएट कर पाने की वजह से है। कुछ के लिए इस समय फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने फैमिली से रिलेटेड अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना चाहते हैं, लेकिन अगर इस समय आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी है जहां आपको एक फ़ैसले के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है आपके प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड या आपके प्रोग्रेस से रिलेटेड या आपके फ्यूचर से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। इन इन्वॉल्वमेंट या इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप मिस कर सकते हैं, तो वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, अपने प्रोफेशनल सक्सेस के बारे में सोचने की ज़रूरत है आपको। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।